पांडव जब विजय हुए, भगवान शिविर में आए हैं पांडवों को लेकर के। और जब भगवान शिविर में पांडवों को लेकर आए हैं तो इधर दुर्योधन की जंघा टूटी है। जंघा मरणासीन अवस्था। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मरणासीन अवस्था है दुर्योधन की, एकदम मरने की हालत में है। तब तक अश्वत्थामा देखा, अगल बगल कोई नहीं दिखा, सब चले गए। अच्छा चलो, अश्वत्थामा पहुंचा द्रोणाचार्य जी के पास, कह रहे थे हमको बना दो मंत्री। अगर हमको बनाए होते तो इतनी दुर्दशा नहीं होती, इतनी खराब हालत तुम्हारी नहीं होती है। पांडव विजयी हो गए, तुम्हारी जंघा टूट गई है। अश्वत्थामा ने कहा देखो मित्र, गलती तो बहुत बड़ी आपने कर दी है। गलती क्या करी थी? मैं पहले ही कह रहा था मुझे बना दो मंत्री, अगर बना दिए होते तो इतनी दुर्दशा नहीं होती। लेकिन मित्र होने का मैं फर्ज पक्का निभाऊंगा। अच्छा, कैसे निभाओगे? बोले आपकी जो इच्छा हो। दुर्योधन ने कहा देखो, मेरी एक ही इच्छा है कि वो 5 थे और अभी 5 हैं। हम इतने होते हुए भी आज एक भी नहीं है। इच्छा क्या है? बोले अगर उन 5 में से किसी एक का भी आप सिर काट कर ले आओ ना, तो मैं मान लूंगा आप मेरे बड़े मित्र हो। अश्वत्थामा ने कहा देखो ठीक बात है, लेकिन अब ये कार्य मैं तभी कर सकता हूं जब आप कहो चुपके से। क्यों? क्योंकि सामने से यदि गया ना तो जो 3 बचे हैं ना ये भी चले जाएंगे। तो बोले अगर कहो तो मैं चुपके से 5 उन पांडवों के सिर मैं काट कर 5 के ला सकता हूं। कैसे ला सकते हो? बोले चिंता मत करो, उसकी चिंता आप छोड़ दो। आज अश्वत्थामा एक बड़ी सी तलवार लेकर के निकल पड़ा चुपके से। इधर भगवान समझ गए कि कोई ना कोई चाल अवश्य चलेंगे। भगवान ने सोचा, भगवान ने यह सोचा कि पांडवों को यहां रखना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा देखो पांडव, अब हम लोग विजयी हो गए हैं तो क्यों ना चल करके कहीं भ्रमण कर आते हैं, यमुना स्नान कर लेते हैं। पांडवों की बात समझ में आ गई। पांडव निकल पड़े। देखो भैया, मैं आपको एक बात निश्चिंत कर दूं, जाको राखे साइया मार सके ना को, बालन बाका कर सके जो जग जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो, क्या उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है? भगवान यमुना स्नान करने पांडवों को लेकर गए हैं। इधर शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र, पांडवों के 5 पुत्र, जिस पांडव सैन्य करते थे उसी कक्ष में द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया और भगवान चले गए। इधर द्रौपदी ने उसी कक्ष में 5 पुत्रों को सुला दिया। इधर अश्वत्थामा पहुंच गया। लेकिन भगवान जब जा रहे थे ना तो भगवान शंकर जी को पहरे में लगा गए। क्यों? बाबा जब तक ना हो ना तब तक इस शिविर की रक्षा करना। बाबा का चिंता मत करो, पूरी रक्षा करेंगे। अब बाबा तो बाबा, अब जैसे अश्वत्थामा पहुंचा देखा हो शंकर जी का त्रिशूल नाच रहा है। अगर अंदर गया ना तो गला कट जाएगा। तो क्या करूं? हाथ जोड़ करके शंकर जी को प्रणाम करने लगा, शंकर जी को मनाने लगा। शंकर जी प्रकट हो गए। क्या चाहिए? वर मांगो। कुछ नहीं चाहिए। अब देखो शंकर जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत रुष्ट भी हो जाते हैं। क्षणे रुष्ट्वा क्षणे तुष्ट्वा रुष्ट्वा तुष्ट्वा क्षणे क्षणे। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। क्या चाहिए? प्रभु कुछ चाहिए नहीं, ये जो आपका त्रिशूल नाच रहा है ना, थोड़ी देर के लिए इसको बंद करवाओ, और जैसे बंद होगा मैं तुरंत अंदर घुस जाऊंगा
और उसके बाद जब तक बाहर ना जाओ तब तक ये ना नाचो, बस प्रभु इतनी कृपा कर दो। अब शंकर जी को क्या पता है कि क्या करने वाले हैं। अब शंकर जी ने त्रिशूल को रोका है, अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश किया है और शिविर में प्रवेश करके सोते हुए उन द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिरों को काट और काट करके झोले में रख करके लाने लगा, रक्तधार बहने लगी। और लेकर के जैसे ही चला, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन ने कहा, मित्र क्या हुआ? अरे मित्र चिंता मत करो, मैं मित्र होने का धर्म आज निभा दिया। मैं आज 5 पांडवों के पुत्र को काट कर लाया। दुर्योधन जानता है 5 पांडवों के पुत्र काटना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। दुर्योधन ने कहा, चिंता मत करो, मुझे भीमसेन का पहले सिर दो, भीम का दो, क्योंकि भीम का सिर यदि मैं दबाऊंगा ना मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि भीम का जो सिर था ना बड़ा मजबूत था। एक एक करके देते गए और दुर्योधन जब अश्वत्थामा एक एक करके देते गए, दुर्योधन एक एक करके सिरों को पकड़ता गया। 5 जब सिर दुर्योधन के नेत्र सिर हो गए। अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? द्रौपदी के ये पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अरे ये कुल खानदान के दीपक थे, आज तुमने ये क्या कर दिया? दुर्योधन रोता विलकता अपने प्राणों का अंत कर दिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को श्राप क्या था कि जिस दिन दुर्योधन को श्राप मिला था कि जिस दिन इनको बराबर मात्रा में सुख और दुख मिलेगा उसी दिन इनकी मृत्यु। पहले बराबर मात्रा में क्या मिला? सुख मिला, प्रसन्नता हुई। किसकी प्रसन्नता हुई? कि 5 पांडवों के पुत्र हैं। लेकिन बाद में दुख हुआ। क्या दुख हुआ? कि 5 पांडवों के नहीं, 5 ये द्रौपदी के पुत्र हैं। जब बराबर सुख और दुख हुआ तब दुर्योधन का प्राणांत हुआ। इधर भगवान जब शिविर में आए हैं, रक्त बह रहा है, पूरे शिविर में फैल चुका है। द्रौपदी ने देखा है, द्रौपदी जैसे देखी है, माता शिशूनां निधनम सुताना निशम्य घोरम परिततमाना। आज द्रौपदी जैसे ही देखी मेरे 5 पुत्रों के सिर नहीं है, रक्त से पूरा वस्त्र लटपट हो गया। भगवान आए और जैसे ही भगवान आए अर्जुन ने देखा, इस सारी बातों को सुना, भगवान समझ गए ये कर्म कोई और नहीं कर सकता, ये कर्म तो अश्वत्थामा ही कर सकता है। आज अर्जुन ने संकल्प कर लिया, द्रौपदी ने इधर संकल्प कर लिया, द्रौपदी और अर्जुन दोनों ने संकल्प कर लिए। द्रौपदी ने क्या संकल्प किया कि जब तक मेरे पुत्रों का हत्यारा और उस हत्यारे का जब तक वध मेरे सामने नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। अर्जुन ने भी संकल्प कर लिया, जब तक मैं उस आताताई दुराचारी दुष्ट को मारूंगा नहीं तब तक मैं कुछ ग्रहण करने वाला नहीं। आज अर्जुन भगवान को लेकर के चल पड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, अश्वत्थामा तुरंत समझ गया। अश्वत्थामा ने किया क्या? बोले ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र जैसे ही चलाया भगवान समझ गए, अच्छा अश्वत्थामा को
ब्रह्मास्त्र चलाना आता था परंतु वापस करना नहीं आता। भगवान ने अर्जुन से कहा चिंता मत करो अर्जुन, त्राहिमाम, प्रभु के चरणों में गिर गए, प्रभु आप रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है परंतु वापस करना नहीं जानता हूं, तो आप ही ब्रह्मास्त्र को चलाओ। और जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने वाले हो, दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस कर लो। अर्जुन ने जैसे ही चलाया ब्रह्मास्त्र, वैसे ही वापस किया और दौड़ करके सिंह की दहाड़ गर्जना करते अश्वत्थामा को पकड़ लिया। और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीटते हुए घसीट रथ में ला करके बांधा। और जैसे ही रथ में बांधा, महाराज रथ में बांध करके ना ला करके जैसे ही रास्ते में आया, भगवान ने कहा अर्जुन इसका वध कर दो। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं प्रतिज्ञा किया हूं, मैं इसको ले जाकर के द्रौपदी के सामने ही इसका वध करूंगा। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने संकल्प किया है कि जब तक मेरे पुत्र का हत्यारा मारा नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न जल को ग्रहण नहीं करूंगी। आज अर्जुन जैसे ही द्रौपदी के सामने लाए, द्रौपदी ने जैसे ही देखा, द्रौपदी ने सबसे पहले प्रणाम किया। धन्य है द्रौपदी मैया का धैर्य देखिए। किसी के 5 पुत्र यदि मारे गए हों और अपने पुत्र के हत्यारे को प्रणाम करना है, आप विचार करिए पहले की माताएं कितनी सहनशील और धैर्यशीलवान हो। द्रौपदी मैया ने प्रणाम किया। अर्जुन ने देखा, अरे ये आप क्या कर रही हो? द्रौपदी ने कहा देखो, ये भले ही मेरे पुत्रों का हत्यारा है परंतु है गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, और ये मैं नहीं चाहती कि इनकी माता को कोई कष्ट हो, जो कष्ट मुझे हो रहा है। इसलिए इनका वध मत करो। अर्जुन क्रोधवश बोले, देखो मैंने संकल्प किया है, मैं इनका वध अवश्य करूंगा। द्रौपदी ने कहा ये है तो ब्राह्मण ही, और ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। अर्जुन दौड़ते हुए भगवान के पास गए, प्रभु अब आप ही कुछ बताइए, मैंने संकल्प किया है और द्रौपदी कह रही वध ना करो। प्रभु आप बताइए, मैं संकल्प भी कर चुका हूं और वध भी ना हो, ऐसा क्या मैं करूं? भगवान ने कहा देखो, यदि अगर ब्राह्मण है तो वध नहीं करना चाहिए, और यदि आता ताई दुष्ट है और भले ही ब्राह्मण है, यदि उसने ऐसा कर्म किया है तो उसका वध अवश्य होना चाहिए। अर्जुन चरणों में गिर गए, प्रभु आपकी बात को हम समझ नहीं पाए। एक तरफ कह रहे हो ब्राह्मण है तो वध नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो हत्यारा है तो वध करना चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन, यदि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को भरी सभा में अपमानित कर दो, सबसे बड़ा उसका वही मृत्यु दंड है। भाई किसी कोई सम्मानित व्यक्ति हो और चौराहे पे ले जा करके उसको अपमानित कर दो, वो उस चौराहे पर जितनी बार आएगा ना उतनी बार उस चौराहे पर वो मरेगा। अर्जुन तुरंत समझ गए, दौड़ करके अर्जुन अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी उस मणि को खींच लिया और धक्के मार करके बाहर निकाल। अब अश्वत्थामा जैसे ही बाहर अश्वत्थामा को निकाला, अश्वत्थामा ने सोचा वैसे भी मेरा अपमान इतना हो चुका, अब मैं कहीं का नहीं रहा, तो अब इनके कुल खानदान को भी मैं रहने नहीं दूंगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का पुनः प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। अब जैसे ब्रह्मास्त्र आया, गर्भ जलने लगा, उत्तरा दौड़ती ही भगवान के शरण में जाने लगी, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत
पाहि माम प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु भले ही मैं जल करके नष्ट हो जाऊं, मैं जल करके भस्म हो जाऊं, परंतु प्रभु मेरे जो गर्भ में ये शिशु पल रहा है इसकी रक्षा करो। मेरी रक्षा ना हो पाए मत करो प्रभु, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। याद रखो, भगवान जैसे इस बात को सुने हैं, आज भगवान अंगुष्ठ रूप बना करके भगवान आज उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। याद रखो, संसार सागर की सबसे यदि भाग्यशाली स्त्री कोई है तो वह है उत्तरा। अरे यहां तक मैया कौशल्या ने भी यदि किसी को गर्भ में रखा तो एक ही लोगों को है, लेकिन आज उत्तरा ने अपने गर्भ में, एक ही गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को एक ही गर्भ में प्रविष्ट कराया। आप विचार करिए, एक ही गर्भ में भगवान के भक्त और भगवान, विचार करिए कितनी भाग्यशाली उत्तरा, भगवान ने गर्भ की रक्षा करी है। और भगवान गर्भ की रक्षा करके भगवान जाने लगे। जैसे भगवान द्वारिकापुरी के लिए चलना चाहे, रथ पर बैठे कुंती मैया खड़ी हो गई। प्रभु जाते जाते मुझे एक वरदान देते जाओ। क्या? विपदः सन्तु नाशाय तत्र तत्र जगत गुरु। प्रभु मुझे एक वरदान दे दो। क्या वरदान? बोले विपदा, यानी जब हमें दुख होगा तभी आपका स्मरण होगा। इसलिए मुझे हमेशा कष्ट रहे, हमेशा समस्या रहे। जब तक समस्या रहेगी तभी तभी आपको मैं याद करूंगी। कुंती मैया ने खूब बड़े बड़े श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई है। और जब भगवान की स्तुति गाई तो भगवान रथ से उतर पड़े और भगवान फिर द्वारिका गए ही नहीं। और भगवान वहां से लौटे, भगवान पितामह के पास गए हैं, पितामह को देखा है, पितामह ने भगवान को प्रणाम किया है। पितामह की एक पुत्री थी, पितामह हाथ जोड़ करके बोले प्रभु मेरी एक पुत्री है। अब लोग सोच रहे होंगे पितामह तो ब्रह्मचारी थे तो पुत्री कहां से हो गई है? ब्रह्मचारियों की यहाँ पुत्री कहाँ? तो पितामह की एक पुत्री थी, भगवान से कहे प्रभु मेरी एक पुत्री है। भगवान ने कहा आप तो ब्रह्मचारी है, आपकी पुत्री कहाँ है? पितामह ने कहा मेरी पुत्री है, नाम है मति यानी बुद्धि। प्रभु उसका पानी ग्रहण संस्कार कीजिए। भगवान को अपनी उस पुत्री को दिया है और अंत में अपने प्राणों का त्याग भगवान के चरणों में किया है। पितामह का तेज भगवान के चरणों में आकर के समाहित हुआ है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धीरे धीरे समय बीता है, उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हो रहा है। बालक का जन्म हुआ है, धीरे धीरे ब्राह्मण देवता पधारे हैं, नामकरण हुआ है, नाम पड़ गया परीक्षित।